चाय गरम। गरम चाय, एक चाय वाला ऊंची आवाज में चिल्लाया। वह उनकी खिड़की तक आया और पूछा, चाय साहब? हमें 2 कप दे दो। उन्होंने गरम चाय की चुस्कियों ली। उनके डिब्बे में प्रत्येक व्यक्ति चाय पी रहा था। क्या तुम जानते हो कि संसार में प्रतिदिन 80 करोड़ कप चाय पी जाती है? प्रांजल ने आश्चर्य व्यक्त किया। चाय वास्तव में ही बहुत लोकप्रिय है। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकली। प्रांजल ने फिर से जासूसी पुस्तक पढ़ना शुरू कर दिया। राजवीर भी जासूसी कहानियां पढ़ने का शौकीन था, परंतु इस क्षण वह बाहर का सुंदर दृश्य देखना चाहता था। सभी जगह हरियाली थी। राजवीर ने उतनी हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी। तब हरे धान के खेतों की जगह चाय की झाड़ियों ने ले ली थी। यह एक भव्य दृश्य था। गहरे जंगलों वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में चाय की झाड़ियां फैली हुई थी। जहां तक आंखें देख सकती थीं, छोटे चाय के पौधों को बौने ठहराते लंबे छायाकार पेड़ थे और चाय की झाड़ियों की सीधी पंक्तियों के मध्य में व्यस्तता से घूमती हुई गुड़ियों जैसी आकृतियां दिखाई देती थीं। दूर एक भद्दी सी बिल्डिंग थी जिसमें चिमनियों में से धुआं बाहर निकल रहा था। हे, एक चाय बागान! राजवीर उत्तेजना में चिल्लाया। प्रांजल, जो एक बागान में जन्मा और पला था, उसने राजवीर की उत्तेजना में हिस्सा नहीं लिया। उसने कहा, ओह, यह चाय का देश है। अब असम में संसार के सबसे अधिक बागानों की सघनता है। आपको यहां इतने अधिक बागानों की सघनता दिखाई देगी जितने अधिक आपको उम्र भर तक दिखाई नहीं देंगे। मैं चाय के बारे में इतना पढ़ता रहा हूं जितना मैं पढ़ सकता था। वास्तव में कोई नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की थी, परंतु इसके बारे में अनेकों कहानियां हैं। कौन सी कहानियां? एक है चीन के सम्राट के बारे में, जो हमेशा पानी पीने से पहले पानी को उबालता था। एक दिन बर्तन के नीचे जलती हुई टहनियों के कुछ पत्ते उबलते हुए पानी में गिर गए, जिससे पानी स्वादिष्ट बन गया। यह कहा जाता है कि वे चाय के पत्ते थे। मुझे दूसरी सुनाओ। प्रांजल ने उपहास किया। हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है। बोधिधर्मा, जो एक प्राचीन बौद्ध महात्मा था, ने अपनी आंख की पलकें काट दी क्योंकि वह ध्यान के समय नींद महसूस करने लगा था। 10 चाय के पौधे उसकी पलकों पर उग आए। इन पौधों के पत्तों को पानी में उबालकर पिया गया था और उससे नींद गायब हो गई थी। चाय सबसे पहले चीन में पी गई थी 2700 ईस्वी पूर्व। वास्तव में शब्द चीनी भाषा के चाय और चीनी शब्द से निकला है। यूरोप में चाय केवल 16वीं शताब्दी में आई थी और इसको एक पेय की अपेक्षा दवा के रूप में अधिक प्रयोग किया जाता था। रेलगाड़ी खड़खड़ाती हुई मरियानी जंक्शन पहुंची। लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया और भीड़ भरे प्लेटफार्म पर रास्ता बनाया। प्रांजल के माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। शीघ्र ही वे ढेकियावाड़ी की तरफ यात्रा कर रहे थे, जहां पर प्रांजल के पिता का चाय बागान था। 1 घंटा बाद कारमेन रोड से मुड़ी। उन्होंने मवेशियों के पुल को पार किया और ढेकियावाड़ी चाय बागान में पहुंच गए। पथरीले रोड के दोनों ओर चाय के पौधों से भरे कई एकड़ खेत थे। सभी पौधों की ऊंचाई एक जैसी काट छांट कर की गई थी। चाय चुनने वाली औरतों के समूह अपनी पीठ पर बांस की टोकरियां लिए प्लास्टिक का लावादा पहने हुए नए फूटे हुए पत्तों को चुन रही थीं। प्रांजल के पिता ने गाड़ी की गति धीमी की ताकि एक ट्रैक्टर गुजर सके, जो ट्रेलर भरकर चाय के पत्ते ले जा रहा था। यह दूसरा कोपलों के फूटने का समय है ना मिस्टर बरुआ? राजवीर ने पूछा। यह मई से जुलाई तक समाप्त होता है और सबसे अच्छी चाय की फसल प्रदान करता है। ऐसा लगता है कि तुमने आने से पहले अपना होमवर्क कर लिया था, प्रांजल के पिता ने आश्चर्य से कहा। हां श्रीमान बरुआ, राजवीर ने स्वीकार किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं यहां रहते हुए कहीं ज्यादा सीख जाऊंगा।